हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में ESO 15 के जो छोटे प्रश्न आते हैं कि जो 100 मार्क्स में आपको लिखने होते हैं और 250 मार्क्स में भी अगर आते हैं तो उसमें भी आप लिख सकते हो। तो उसमें पूछे जाते हैं 2-3 टॉपिक है जो कि कई बार पूछा गया, जैसे वर्जना के बारे में कई बार आया है। तो वर्जना क्या है और मुकुंदा क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, ये सारी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वर्जना क्या है? वर्जना एक प्रकार का प्रतिबंध है जो साधारण व्यक्ति के लिए या तो ज़्यादा पवित्र या फिर शापित माने जाने वाले कार्यों पे लगाया जाता है। यानी कि वर्जना शब्द सुन के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये वर्जित काम, ये क्या किसी भी कार्य करने के लिए क्या वर्जित किया जाता है ना, उससे संबंधित होता है। यानी किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगाया जाए तो यह एक पवित्र या शापित समझे जाने वाले जो कार्य होते हैं उन पे लगाया जाता है वर्जना। वर्जना को क्या कहा जाता है? टोबू भी कहा जाता है। यानी कि टोबू जो होता है वही वर्जना होता है। तो आप बुक में ढूंढने के लिए कंफ्यूज मत होना कि वर्जना क्या है, टोबू क्या है। तो टोबू जो होता है वर्जना को ही कहा जाता है। टोबू का पालन लगभग हर धर्म व समाज में किया जाता है। इनके लिए यह माना जाता है कि इन कार्यों को करने से व्यक्ति अलौकिक दंड के भागी बनते हैं। यानी कि वो उन्हें पाप लगता है, माना जाता है ना कि पाप लगता है, तो यानी कि वही अलौकिक दंड है, उसके भागी बनते हैं। समाज में बहन भाई की शादी करना, मानव का मांस खाना, जैसे ये वर्जित है, मानव समाज में ये वर्जित है। और ऐसे ही किसी चीज के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है वही वर्जना कहलाता है, जो कि टाबू के रूप में जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, जीववाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, ये भी पूछा जाता है। जीववाद क्या है? जीववाद का सिद्धांत आत्मा के सिद्धांत पर बल देता है। जीववाद या जीवात्मावाद जो होता है वो उसका सिद्धांत जो दिया था वो सर एडवर्ड टेलर के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया था कि धर्म के उद्भव और विकास दोनों पर विचार किया गया। जीववाद में धर्म के उद्भव का जो मूल आधार होता है वो जीव की आत्मा का विचार होता है। यानी कि जीववाद का मतलब हो गया हर चीज में क्या जैसे आत्मा का मानना है, नहीं कि आत्मा की पूजा करना, यही जीववाद का एक मुख्य मूल मंत्र है। आपको जीववाद के बारे में अगर आप इतना याद रखेंगे, जीववाद का मतलब हो गया कि आत्मा के बारे में जानना, आत्मा के मतलब आत्मा के रूप में पूजना किसी चीज को, वही जीववाद होता है। तो उसमें आप आराम से लिख पाओगे, छोटा प्रश्न आ जाएगा। तो जीववाद में धर्म के उद्भव का मूल जीव की आत्मा के विचार से है। टेलर के अनुसार मृत्यु, रोग, दिव्य दृष्टि, स्वप्न इत्यादि के अनुभव के आधार पर जो आदिम लोग थे उनके मन में क्या डर बैठ गया था, वो जो अभौतिक शक्ति है उस चीज का डर आ गया और उन्होंने उस शक्ति या फिर आत्मा का जो अस्तित्व होता है ना उसका विचार उनके दिमाग में आने लगा। फिर धीरे धीरे ये आत्मा का विचार अन्य चीजों में आत्मा सोचने लगे, अन्य प्राणियों में, फिर निर्जीव वस्तुओं में भी ये आत्मा जो होती है ना वो आरोपित किए जाने लगे। फिर यह माना जाने लगा कि भौतिक शरीर से परे आत्मा का अस्तित्व होता है और इसी विचार से प्रेतात्माएं होती हैं उनके विश्वास की भावना का उदय हुआ। टेलर के द्वारा कहा गया कि धर्म का उद्भव प्रेतात्माओं में विश्वास के कारण हुआ है। तो ये जीववाद का सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद क्या है या फिर प्रकृति मिथकवाद क्या है। प्रकृतिवाद या प्रकृति मिथकवाद जो है वो भारतीय यूरोपीय धर्मों से संबद्ध था। उसका उदय जर्मनी में हुआ था। यह विचार जर्मन के प्रसिद्ध जो भाषाविद मैक्स मूलर थे उन्होंने दिया था। उनके अनुसार प्राचीन देवता चाहे वे किसी भी देश या काल के हों, वे प्राकृतिक तथ्यों के मानवीकृत रूप होते हैं। यानी कि जो देवता होते हैं जो किसी भी देश के हो या किसी भी काल के, जो प्राकृतिक तत्व होते हैं उनके प्रतीक होते हैं। मैक्स मूलर जो थे वो एक प्रोफेसर थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे प्रोफेसर थे। वहाँ पे इनको जो जिस नाम से जाना जाता था वो नाम था फेलो ऑफ ऑल सोल्स के रूप में जाना जाता था, क्योंकि ये क्या एक संस्कृत के बहुत बड़े महान विद्वान थे संस्कृत के। और इसी वजह से भारतीय जो देवी देवता होते हैं उनको काफ़ी हद तक इनका मानना था, उनके बारे में भारतीय देवी देवताओं में गहरी रुचि थी। इसी के आधार पर उन्होंने प्रकृतिवाद को देखा। उनके अनुसार मनुष्य की प्रकृति जो होती है, मनुष्य की प्रकृति के मध्य भय, आश्चर्य, आतंक का संबंध होता है। यानी कि प्रकृति जगत या फिर जो प्राकृतिक जगत है उसमें मनुष्यों के सामने एक ऐसी दुनिया खोलकर रख दी है उस प्रकृति ने जिसे कि लगभग समझना असंभव था। और इसी के कारण क्या जो मनुष्य होते थे उन्हें आश्चर्य हुआ और डर लगा, भय हुआ और विस्मय हुआ। उसी के वशीभूत होकर वो प्रकृति की पूजा करने लोगों ने प्रारंभ कर दी और इसी तरह प्रकृतिवाद का उदय हुआ। तो ये प्रकृतिवाद हो गया।
नेक्स्ट एक छोटा प्रश्न पूछा जाता है, मुकुंदा क्या है या फिर मुकांदा क्या होता है। तो मुकुंदा के बारे में टर्नर के जो विचार होते थे उसके आधार पर हम मुकुंदा के बारे में जानेंगे। टर्नर के अनुसार मुकुंदा एक सामूहिक अनुष्ठान है जो कि लड़कों का खतना करने से संबंधित माना जाता है। मुकुंदा का सामाजिक महत्व यह है कि इसमें लड़का जो होता है उसको माँ से अलग करके उसके पिता के साथ उसकी सामुदायिक या आनुष्ठिक पहचान कराई जाती है। यह एक सामूहिक प्रक्रिया होती है जिसमें एक साथ कई लड़कों का खतना किया जाता है और इसके बाद के लड़के पवित्र माने जाने लगते हैं। मुकुंदा समारोह का आयोजन कर प्रत्येक सरपंच अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं को देखते हुए टर्नर ने कहा था कि मुकुंदा एक अनुष्ठान न होकर एक राजनीतिक शक्ति का प्रतीक हो गया। यानी कि जो मुकुंदा के बारे में आपको ये देखना कि टर्नर ने इसके बारे में बताया था और ये हो गया कि मुकुंदा का मेन अर्थ हो गया ये एक अनुष्ठान है जो कि सामूहिक रूप से लड़कों का खतना किया जाता है, उसे मुकुंदा अनुष्ठान कहते हैं। तो ये मुकुंदा हो गया। तो यहाँ पे कुछ छोटे प्रश्न हो गए इस वीडियो में आपके, तो जो आपके शायद एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे कल के एग्जाम के लिए। तो आई होप वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।